हेलो दोस्तों, माई सेल्फ इज़ प्रत्युष कुमार और मैं कक्षा 10 का साइंस सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी केमिस्ट्री का एक चैप्टर कंप्लीट कर चुका हूँ। केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिकरण और रासायनिक समीकरण है, उस चैप्टर में ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ और उसका आपको बोला हूँ कि नोट्स बनाकर जल्द से जल्द सबमिट करें। और यदि भौतिक विज्ञान की बात करें तो भौतिक विज्ञान में मैं आपको विद्युत धारा चैप्टर जो पहला है उसको मैं ऑलरेडी थ्योरी पार्ट में कंप्लीट कर चुका था और न्यूमेरिकली पार्ट में करवा रहा था। न्यूमेरिकली में भी मैं कुछ टाइप के क्वेश्चन करवा चुका हूँ और कुछ टाइप के क्वेश्चन भी बचा है। ठीक है, तो साथ में चलते रहेंगे और मैं अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया हूँ। ठीक है, तो जो न्यूमेरिकली वाला प्रॉब्लम है उसको साथ में हम लोग लेते चलेंगे और इसको हम लोग एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसका थ्योरी भी हम लोग साथ में पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने विद्युत धारा के बारे में पता किया था। तो विद्युत धारा में हम लोग को क्या पता चला था कि मतलब कि जब भी किसी करंट को, जब भी किसी भी प्रतिरोध को या जब भी किसी कंडक्टर को, कंडक्टर मतलब कि सुचालक को, ठीक है, जब भी किसी सुचालक को किसी सोर्स के साथ लगाया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है और आवेश के प्रवाह की वजह से उसमें क्या होता है, करंट फ्लो करता है, विद्युत धारा प्रवाह होती है। ठीक है, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब उसका मैं बताया था आपको कि विद्युत धारा की वजह से कई सारे इफेक्ट होते हैं। लाइक विद्युत धारा की वजह से हम लोगों के जो इफेक्ट होते हैं उसी को हम लोग अपने रियल लाइफ में एज ए एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, लाइक जो विद्युत धारा का हमारा हीटर में हो गया, ठीक है, तो विद्युत धारा के किस दूसरे प्रभाव में आ रहा है, मैकेनिकली प्रभाव में हमारा परिवर्तन हो रहा है। हीटर क्या बोलते हैं, पंखे में, कूलर में, तो हम लोग हवा एज ए हवा, मतलब उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, खुद को कूल करने के लिए हम लोग हीटर, पंखे को चाहे कूलर को यूज करते हैं। ठीक है, उसका उसमें प्रवाह, हमारा उसमें प्रवाह की बात करें तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम लोग हीटर यूज कर देते हैं। ठीक है, यदि हम लोग लाइट की बात करें, मतलब कि हमको प्रकाश चाहिए होता है तो उसके लिए हम लोग बल्ब यूज कर देते हैं। ठीक है, तो मतलब कि विद्युत धारा के कई सारे प्रभाव की वजह से जो एप्लीकेशन पार्ट होता है, कई सारे उसके जो प्रवाह होते हैं उसके वजह से हम लोग उसका एप्लीकेशन यूज कर पाते हैं। ठीक है, उन्हीं प्रभावों में से मेरा एक प्रभाव होता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, उसी में से एक प्रभाव होता है चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत धारा की वजह से चुंबकीय इफेक्ट का कैसे होता है। ठीक है, और कितना, किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में विद्युत धारा का हम लोग चुंबकीय एज एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले तो हमको ये समझना होगा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि चुंबक होता क्या है, चुंबकीय प्रवाह क्या होता है। उसके बाद हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह पढ़ेंगे। तो पहले हमको ये समझना जरूरी है कि चुंबक क्या होता है और चुंबकीय प्रवाह क्या होता है। ठीक है, तो यदि चुंबक के हिस्ट्री की बात करें, मतलब इतिहास की बात करें, ठीक है, तो चुंबक वर्ड जो है, ठीक है, इंग्लिश हम लोग इसको मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, चुंबक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मैग्नेट। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट वर्ड है ये ग्रीक वर्ड मैग्नीसिया से बना है। ठीक है, मैग्नेट जो है, मैग्नेट मतलब चुंबक होता है, मैग्नेट जो टर्म है वो ग्रीक लेटर मैग्नीसिया से बना है। ठीक है, तो एक्चुअली इसके इतिहास के बारे में बताया जाता है कि पहले एक मतलब उधर हमारे हिल्स एरिया में, पहाड़ों क्षेत्रों में, ठीक है, एक मैग्नेट, एक पत्थर पाया जाता है, इसको हम लोग लाल पत्थर बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर चुंबकीय प्रभाव होता है, मतलब कि यदि उसको किसी लोहे के पास, किसी आयरन के पास यदि हम लोग रखते हैं, ठीक है, तो उस पत्थर के अंदर चुंबकीय इफेक्ट होता है, वो लोहे को अपने पास अट्रैक्ट करता है, जो पत्थर होता है। ठीक है, उस पत्थर को हम लोग मैग्नीसिया बोलते थे। उस टाइम पे लाल पत्थर को हम लोग मैग्नीसिया बोलते थे और वहीं से मैग्नीसिया से टर्म आया, हमारा मैग्नेट आया। ठीक है, वहीं से हमारा क्या आया, मैग्नीसिया टर्म आया, मैग्नेट आया। ठीक है, तो जो नेचुरल में, मतलब प्रकृति में हमारा ऑलरेडी उपलब्ध जो मैग्नेट है, चुंबक है, जो प्रकृति में ऑलरेडी अवेलेबल चुंबक हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो हमारे प्रकृति में ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाया था, आपको एग्जांपल बताया हूँ कि हमारा जो पत्थर पाया जाता था, लाल पत्थर जिसको बोलते थे, या हम लोग ग्रीक में मैग्नीसिया बोलते थे, उस टाइप के जो ऑलरेडी अवेलेबल चुंबक होते हैं उनको हम लोग प्राकृतिक चुंबक बोलते हैं। ठीक है, ये पत्थर जो होता था वो किसका बना होता था, लोहे का ऑक्साइड बोलते हैं इसको। किसका बना होता था, ये जो लाल पत्थर होता था,
मतलब कि जिसके अंदर चुंबक का प्राकृतिक रूप से जिसके अंदर गुण होता है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोहे का ऑक्साइड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोहे का ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। लोहे का ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, ठीक है। लोहे का ऑक्साइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो रासायनिक फार्मूला है वो क्या होता है हमारा, Fe2O3 होता है, ठीक है। इसको लोहे का ऑक्साइड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो फार्मूला होता है Fe2O3 होता है, मतलब कि फेरस ऑक्साइड, मतलब कि लोहे का ऑक्साइड, ठीक है। फेरस ऑक्साइड मतलब आयरन को हम लोग लोहा बोलते हैं, और आयरन को हम लोग केमिकली मतलब आयरन को हम लोग किससे लिखते हैं, डिनोट करते हैं रसायन विज्ञान में। आयरन को रसायन विज्ञान में हम लोग Fe से नोट करते हैं, ये हमारा आयरन का सिंबल है। क्या बोलते हैं हम लोग, आयरन का सिंबल हमारा Fe होता है, ठीक है। तो Fe2O3 है वो हमारा क्या, आयरन का ऑक्साइड है, जिसको हम लोग लोहे का ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग अनदर वर्ड में लाल पत्थर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मैग्नीशिया नाम से जाना जाता था, और इसी टर्म से हमारा आया था मैग्नेट, ठीक है। तो जो भी प्रकृति में ऑलरेडी अवेलेबल जो चुंबक होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चुंबक होते हैं, ठीक है। मगर प्राकृतिक चुंबक जो होता है उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है, उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं होता है, इसलिए हमको कृत्रिम चुंबकों की ज़रूरत पड़ी, मतलब कि मनुष्य द्वारा खुद बनाए गए कुछ चुंबक बनाए जाते हैं, उसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ये इनके कंपेरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, ठीक है। तो जो मनुष्य द्वारा जो चुंबक बनाए जाते हैं उसको हम लोग कृत्रिम चुंबक बोलते हैं, ठीक है। जो प्राकृतिक में अवेलेबल चुंबक उसको हम लोग प्राकृतिक बोलते हैं, और जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कृत्रिम चुंबक, ठीक है, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक का एग्जाम्पल क्या बताया था, प्राकृतिक चुंबक का बताया था मतलब लोहे का ऑक्साइड, लोहे का ऑक्साइड, इसका फार्मूला मैं बताया था आपको, बताया हूँ आपको, Fe2O3, ठीक है। और मैं बताया हूँ कि कृत्रिम चुंबक है जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। तो मनुष्य द्वारा जो चुंबक बनाए जाते हैं वो लोहे के भी बनाए जाते हैं, ठीक है, इस्पात के बनाए जाते हैं, ठीक है, कॉपर के बनाए जाते हैं, ठीक है। मतलब मेनली जो हमारा टारगेट है मेनली किस वजह से बनाए जाते हैं, हमारे मेनली हमारा धातुओं से बनाए जाते हैं, ठीक है। आप एक सिंपल बोल सकते हैं, हमारा मेनली हमारे धातुओं से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो लोहे से बनाए जाते हैं, इस्पात से बनाए जाते हैं, कॉपर से बनाए जाते हैं, कोबाल्ट से बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये मनुष्य द्वारा इन चीज़ों का, इन धातुओं का यूज करके हमारे क्या बनाए जाते हैं, चुंबक जो बनाए जाते हैं उसको हम लोग कृत्रिम चुंबक होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताया कि कृत्रिम चुंबक की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो इतना ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। तो उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए, इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लोग कृत्रिम चुंबक बनाते हैं, जिनमें इन सारे धातुओं का यूज किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबक के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चुंबक के गुण क्या होते हैं, ठीक है। चुंबक के गुण के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो गुण है हमारा चुंबकत्व क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चुंबक यदि कहीं पे रखा गया है, ठीक है, तो उसका कुछ ना कुछ प्रवाह क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यदि कहीं पे भी किसी चुंबक को रखा जाता है, ठीक है, तो यदि उसके आसपास में कोई भी उस टाइप का मटेरियल है जिसको चुंबक अट्रैक्ट कर सकता है, जिसको या रिपेल कर सकता है, ठीक है, या कोई दूसरा चुंबक वहाँ पे रखा गया उसके प्रवाह क्षेत्र में, ठीक है, तो उसको आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता होती है चुंबक के अंदर, उसी क्षमता को हम लोग बोलते हैं चुंबकत्व बोलते हैं, ठीक है। मतलब उस एरिया में यदि कोई दूसरा चुंबक रखा गया है तो उसको या तो आकर्षित करेगा और प्रतिकर्षित करेगा, वो जो गुणवत्ता होती है जो उसकी वजह से ये प्रॉपर्टी जो आती है उसके अंदर में, उसको हम लोग चुंबकत्व कहते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक चुंबक है, ठीक है, और इसके अंदर चुंबकीय क्षमता है, ठीक है, मतलब इसके पास चुंबकत्व की क्षमता है, ठीक है। तो यदि चुंबक को हम लोग ले, यदि कोई बार चुंबक है, ठीक है,
तो यदि उसके पास चुंबकत्व क्षमता है तो चुंबकत्व जो सिर पे मतलब जो पास में होते हैं, जो साइड में होते हैं, ठीक है, जो सिरों पे होते हैं, यहाँ पे चुंबकत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। और मध्य में जैसे जैसे हम लोग सिरे से मध्य में जाते हैं वैसे वैसे चुंबकत्व का मात्रा हमारा क्या होता है, कम होते जाता है, ठीक है। जैसे यदि हम लोग एक बार लेते हैं, ये हमारा इसका मध्य हो गया, ये हमारा सिरा हो गया, ठीक है। तो यदि हम लोग सिरा से यदि हम लोग मध्य की तरफ जाएँ, सिरा से हम लोग यदि सेंटर की तरफ जाएँ, तो जैसे जैसे हम लोग सेंटर की तरफ पहुँचेंगे सिरा से, वैसे वैसे हमारा क्या होगा, चुंबकत्व तो हमारा कम होते जाता है और मध्य में बहुत कम रहेगा और ठीक मध्य में हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब कि इसका जो ठीक बीचों बीच में होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा शून्य हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, किसी भी चुंबक के पास, ठीक है, सिरा पे सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ठीक मध्य में हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब कि जैसे हम लोग सिरा से मध्य की तरफ जाते हैं वैसे वैसे हमारा क्या होता है, इसका चुंबकत्व तो क्या होता है, हमारा कम होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है हमारा, ठीक है, कोई चुंबक उसका हमेशा दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव नाम कहाँ से राइज हुआ, ठीक है। एक्चुअली जब चुंबक को हम लोग लाते हैं, ठीक है, चुंबक यदि हम लोग फ्रीली हवा में लटका दें, ठीक है, तो हमारा जो धरती का मतलब पृथ्वी का जो नॉर्थ पोल साउथ पोल जो भी है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होगा, चुंबक अपने आप ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट करता हूँ सेंटेंस। जैसे कि यदि चुंबक को यदि हम लोग फ्रीली एक किसी रस्सी से बांध के लटका दें, सपोज करो ये हमारा चुंबक है, ठीक है, इसको यदि हम लोग फ्रीली किसी रस्सी से बांध के लटका दें, ठीक है, तो जो धरती का नॉर्थ पोल है साउथ पोल है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या होता है, चुंबक हमारा अपने आप ही अरेंज हो जाता है, अपने आप ही वैसे क्या होता है, अरेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो सिरा हमारा नॉर्थ की तरफ है उसको हम लोग साउथ पोल बोलते हैं और जो सिरा हमारा साउथ की तरफ है उसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमेशा जो होता है विपरीत वाला पोल जो है, विपरीत वाला ध्रुव है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या ठीक है, मतलब कि साउथ वाला हमेशा नॉर्थ को हमारा आकर्षित करेगा और नॉर्थ वाला हमारा क्या करेगा, साउथ को आकर्षित करेगा, ठीक है। तो यदि मान लो हमारा चुंबक है, यदि धरती के हमारे नॉर्थ पोल से हमारा अटैच हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए, ये हमारा साउथ होना चाहिए, क्योंकि साउथ वाला हमेशा नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है और नॉर्थ वाला हमारा क्या करता है, साउथ को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो यदि कोई चुंबक जो है हमारा ऐसे फ्रीली लटका दिया जा रहा है और वो धरती के साउथ और नॉर्थ के अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज कर ले रहा है, ठीक है, तो मतलब क्या है हमारा कि जो साउथ की तरफ हमारा अरेंज हुआ है वो हमारा नॉर्थ पोल है और जो हमारा नॉर्थ की तरफ जो हमारा अरेंज हुआ है वो हमारा क्या है, साउथ की तरफ है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि हर चुंबक के पास हमारा दो ध्रुव होता है, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ठीक है। हर चुंबक के पास हमारा क्या होता है, दो ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है, एक हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, ठीक है। और यदि इसको फ्रीली हम लोग लटकाते हैं, ठीक है, तो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के हमारे उत्तरी ध्रुव की तरफ होगा और यदि जो उसका उत्तरी ध्रुव है वो हमारा क्या होगा, पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के तरफ होगा, ठीक है। मतलब कि यदि मान लो हमारा ये अर्थ हम लोग लेते हैं, ठीक है, और यदि सपोज करो हम लोग यहाँ पे कहीं पे अर्थ के पास यहाँ पे हम लोग चुंबक लटकाते हैं, ठीक है। यदि पृथ्वी का नॉर्थ इधर है, साउथ इधर है, तो जो बार लटका होगा, ठीक है, जो भी हमारा बार लटका होगा, इसका जो साउथ होगा इधर होगा और इसका जो नॉर्थ होगा इधर हमारा इधर होगा, ये साउथ हो जाएगा, ये हमारा नॉर्थ हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि चुंबक का जो साउथ है वो हमारे पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ होता है, साउथ का मतलब हमारा दक्षिण, नॉर्थ का मतलब हमारा उत्तरी, ठीक है। तो जो चुंबक का जो दक्षिणी सिरा है वो हमारे धरती के उत्तरी सिरा की तरफ होगा और जो चुंबक का जो हमारा उत्तरी सिरा है वो हमारे पृथ्वी के दक्षिणी सिरा की तरफ होगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा गुण होता है कि मतलब कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, और जो दक्षिणी ध्रुव होता है वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के साइड में हमारा फ्रीली यदि लटकाया जाए तो होगा, और हमारा यदि इसका जो उत्तरी ध्रुव होगा वो हमारे पृथ्वी के दक्षिणी साइड में यदि उसको फ्रीली लटकाया जाए तो उसके साइड में होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग चुंबक के नेक्स्ट गुण के बारे में हम लोग बात करें। नेक्स्ट जो होता है हमारा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी होता है कि दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं और दो सजातीय ध्रुव हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो जैसा हम लोगों ने चार्ज की बात किया था,
सेम टाइप का प्रॉपर्टीज ये भी है, ठीक है। चार्ज में क्या होता था, आवेश में दो समान प्रकार के चार्ज एक दूसरे को क्या करते थे, प्रतिकर्षित करते थे, और दो विपरीत प्रकार के चार्ज एक दूसरे को क्या करते थे, आकर्षित करते थे, ठीक है। उसी प्रकार दो विजातीय ध्रुव मतलब कि दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ठीक है। दो विजातीय ध्रुव मतलब कि दोनों का जात अलग है। विजातीय मतलब का दोनों का जात अलग है, एक दक्षिणी और एक क्या है हमारा उत्तरी ध्रुव है, ठीक है। तो दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को हमेशा आकर्षित करते हैं, सॉरी, दो विजातीय ध्रुव हमेशा आकर्षित करते हैं, मतलब कि दक्षिण ध्रुव हमेशा उत्तरी को आकर्षित करेगा, या इसको उल्टा बोल सकते हैं, हमारा उत्तरी ध्रुव हमेशा दक्षिणी को आकर्षित करेगा, ठीक है। और दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब कि दो साउथ पोल, दो दक्षिणी ध्रुव एक पास यदि रखा जाए तो हमेशा क्या करेंगे, दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, या दो उत्तरी ध्रुव यदि एक पास रखा जाए तो दो उत्तरी ध्रुव आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, ठीक है। मतलब कि साउथ पोल मतलब दक्षिण ध्रुव हमेशा उत्तरी को ही अट्रैक्ट करेगा, या उत्तरी ध्रुव हमेशा साउथ को ही आकर्षित करेगा, ठीक है, एक दूसरे के समीप जाएगा, ठीक है। दो साउथ पोल, दो दक्षिणी पोल यदि एक पास रखे जाएंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली ये नेचर का लॉ है, मतलब कि इसको हम लोग बोल दे हर जगह प्रकृति का लॉ है, केवल यहीं पे नहीं अप्लाई होता है, ठीक है। हमेशा एक विपरीत वाले एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। लाइक मतलब लड़के लड़की को ही अट्रैक्ट करेगा, लड़की लड़के को अट्रैक्ट करेगा, लड़का लड़का का, मतलब प्रकृति में नियम ही नहीं है, ठीक है। दो विपरीत आवेशी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, निगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। जो दुकान पे भी जो रीढ़ी है, ऋण देने वाला है, वो कर्जदार को ही ढूंढेगा, ठीक है। कर्जदार जो है जो ऋण देने वाला है उसी को ढूंढेगा, ठीक है। दो विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और दो सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिष्ठित करेंगे। तो ये मतलब एक तरह से प्रकृति का लॉ है, नियम, प्रकृति का रूल है कि दो विपरीत लोग ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और दो सेम प्रकार के लोग हमेशा एक दूसरे से फाइट करते हैं, ठीक है। हमारे रिलीजन में कहावत भी है कि, ठीक है, एक म्यान में दो तलवार नहीं रखे जा सकते। क्यों? क्योंकि दोनों का जात अलग है, ठीक है। दो तलवारों का जात अलग है, यदि वो एक तलवार, दोनों तलवार को हम लोग एक में रखते हैं तो उन दोनों का धार एक दूसरे से लड़ेंगे और उन दोनों का धार में क्या हो जाएगा, खराबी आएगी, ठीक है। दो विद्वान को एक जगह नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार हम लोग दो सजातीय ध्रुव को एक पास नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। हमेशा हम लोग दो विपरीत वाले को ही एक पास रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। चौथा प्रॉपर्टी हो गया कि एक चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि जैसे भी हम लोग आवेश चैप्टर पढ़ रहे थे, मतलब विद्युत धारा चैप्टर पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे हम लोगों को सुनने में आ रहा था कि कहीं पे पॉजिटिव कूलाम रख गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रख गया, धनावेश रख दिया गया, कहीं पे निगेटिव धनावेश रख देते थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे यदि एक ध्रुव है, मतलब दक्षिण ध्रुव वहाँ पे प्रेजेंट है, तो वहाँ पे हमारा उत्तरी ध्रुव भी प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंस रहेगा। यहाँ पे हमारा एक सिंगल ध्रुव हमारा नहीं एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक सिंगल ध्रुव हम लोग कहीं पे एग्जिस्ट नहीं होता इस केस में, चुंबक के केस में। यहाँ पे दोनों का होना ज़रूरी है। यदि दक्षिणी ध्रुव होगा तो वहाँ पे हमारा उत्तरी ध्रुव भी होगा, यदि उत्तरी ध्रुव होगा तो हमारा क्या बोलते हैं, वो हमारा दूसरा वाला ध्रुव भी जरूर होगा। यहाँ पे सिंगल ही चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। हालांकि अभी मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारा एक यूनिवर्सल है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम लोग एक चुंबकीय ध्रुव हम लोग एग्जिस्ट ही नहीं है, इस संसार में है ही नहीं है, ऐसा अभी तक फिजिक्स ना मानता है, ना अभी तक प्रूफ हुआ है, ठीक है। थियोरेटिकली मतलब साइंटिस्ट ऐसा बिलीव करते हैं कि एक चुंबकीय ध्रुव बनाया जा सकता है, पॉसिबल है, थियोरेटिकली ये पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अभी तक ना क्रिएट कोई कर पाया, ना अभी तक मतलब इस धरती पे कोई एक प्रकार का एक ध्रुव का कोई चुंबक नहीं मिला है, अभी तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस मगर थियोरेटिकल मतलब ऐसा नहीं कि ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, ठीक है। ऐसा थियोरेटिकली मतलब कि पेपर पे ऐसा माना जाता है, फिजिक्स ऐसा मानता है कि एक चुंबकीय ध्रुव एग्जिस्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी तक ना प्राकृतिक कोई चुंबक ऐसा पाया गया, ना ही कृत्रिम ऐसा कोई चुंबक बना पाया गया है जिसका केवल एक ध्रुव है। इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है कि एक चुंबकीय ध्रुव का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है।
नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, चुंबकीय के अंदर एक प्रेरणा मतलब एक दूसरे को प्रेरणा देकर भी चुंबकीय प्रभाव पैदा किया जा सकता है। मतलब कि जैसे मैं मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं किसी और स्टूडेंट को मतलब यदि मैं प्रेरणा दूँ कि तुमको टीचर बनना चाहिए, तो मेरे सानिध्य में रह के, मेरे पास रह के, वो क्या है, उसके अंदर में कुछ दिनों में मेरे अंदर जो प्रॉपर्टी उसके अंदर भी आने लगेगी, ठीक है। तो एक गुणवत्ता चुंबकों के अंदर भी होता है, ठीक है, कि मतलब यदि कोई चुंबक है उसके पास में यदि लोहे का छड़ रखा जाए, ठीक है, तो कुछ दिनों में लोहे का छड़ भी चुंबक के साथ रहते रहते उसके अंदर भी चुंबकत्व का गुण आ जाएगा, ठीक है। ये सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग बुक में से इसको लिख लेना, मैं केवल समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसा मैं एग्जांपल दिया हूँ कि यदि कोई किसी के सानिध्य में रहता है, जैसे ह्यूमन यदि किसी संत के सानिध्य में रहता है, तो उसके अंदर उनके आसपास रहते उसके अंदर भी उस संत का कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी उसके अंदर भी आने लगता है। उसी प्रकार चुंबकों के अंदर भी होता है कि चुंबक के साथ यदि किसी छोटे लोहे के छड़ को, ठीक है, या इस्पात के छड़ को या किसी कोबाल्ट के छड़ को यदि उसके आसपास रखते हम लोग, तो कुछ दिनों में उस चुंबक का भी जो गुणवत्ता है उसके अंदर लोहे के छड़ के अंदर भी या फिर कहीं इस्पात के छड़ के अंदर भी धीरे धीरे आने लगता है, ठीक है। तो इसको कहने का मतलब है कि लोहे के चुंबकत्व जो प्रॉपर्टी है हमारा मतलब इसको प्रेरणा बोलते हैं या इंडक्शन बोलते हैं। वो इंडक्शन जो प्रॉपर्टी है, चाहे प्रेरण जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो प्रेरण प्रॉपर्टी है, ये चुंबकों के अंदर भी होता है, ये कहने का मतलब है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक बात किया कि चुंबक के गुणवत्ता क्या होते हैं। तो चुंबक के हम लोगों ने टोटल 5 गुणवत्ता बनाया हूँ, ठीक है। पांचवा जो हमारा है उसको भी लिख लेता हूँ। पांचवा जो होता है प्रेरण, ठीक है। तो टोटल 5 गुणवत्ता मैं बताया हूँ, ठीक है। पहला मैं बताया था कि चुंबकत्व एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, जो सिरे पे सबसे ज़्यादा होता है और सेंटर पे हमारे आते आते कम हो जाता है। एकदम ठीक सेंटर पे हमारा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। दूसरा गुणवत्ता बताया हूँ कि हमेशा 2 ध्रुव होते हैं, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, ठीक है। यदि पृथ्वी में उनको फ्रीली लटका दिया जाए, ठीक है, रस्सी से बांध के लटका दिया जाए, तो जो उसका उत्तरी ध्रुव होता है पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव के साइड में रिसाइड हो जाएगा, ठीक है। और उसका जो उत्तरी ध्रुव होता है वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ वो क्या होगा, मुड़ जाएगा, ठीक है, अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ये प्रॉपर्टी बनाया कि 2 विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और 2 सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। चौथा बताया कि एक चुंबकीय ध्रुव का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है, मतलब कि या दक्षिणी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव बोले, कोई एक सिंगल कभी नहीं पाया जाता है, दोनों जब भी पाया जाएगा तो साथ में पाया जाएगा। और लास्ट में बताया कि चुंबकों के अंदर इंडक्शन प्रॉपर्टी होता है, मतलब प्रेरण प्रॉपर्टी होता है। यदि उनके साथ में कोई दूसरा लोहे का छड़ रखा जाए, चाहे लोहे इस्पात का छड़ रखा जाए, तो कुछ दिनों के अंदर, कुछ समय के बाद उसके अंदर भी लोहे के छड़ के अंदर भी, चाहे इस्पात के छड़ के अंदर भी चुंबकीय गुण आने लगता है, ठीक है। तो यह हमारे बात हो गया चुंबकीय के गुणवत्ता के बारे में, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के बारे में, ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक है। तो अभी जब हम लोग चार्ज की बात कर रहे थे आवेश की पहले, तो आवेश में बता रहा था कि आवेश एक दूसरे पे क्या करते हैं, आकर्षित बल एक्सर्ट करते हैं या फिर प्रतिकर्षित बल उस पर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे ये बल आ जाता था, जहाँ पे हम लोग मतलब ये उनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल होता था, तो कूलाम के नियम से जो हम लोग बल निकालते थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग बताया था कि वो उनका एक कोई क्षेत्र होता है, विद्युतीय क्षेत्र जिसको बोलते थे हम लोग, ठीक है। उसी प्रकार चुंबक जो होते हैं एक दूसरे पे क्या करते हैं, आकर्षित बल चाहे प्रतिकर्षित बल लगाते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ तक सीमित है, कुछ एरिया तक ही सीमित होता है, ठीक है। तो जिस एरिया तक सीमित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबक का प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि जो चुंबक है उसके चारों ओर का वो क्षेत्र, चारों ओर का वो एरिया जहाँ तक उस चुंबक के द्वारा बल लगाया जा सकता है, या फिर कहें कि हम लोग जहाँ तक वो चुंबक एक दूसरे चुंबक को इफेक्ट कर सकता है, उस पर प्रभाव डाल सकता है, ठीक है, उस टोटल एरिया को, उस टोटल क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, उस चुंबक का प्रभाव बोलते हैं, ठीक है। चुंबक का प्रभाव क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। चुंबक का प्रभाव क्षेत्र को नापने के लिए हम लोग
एक टर्म बोला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, मतलब कि उसका तीव्रता कितना, उसका इंटेंसिटी कितना है, इसको मापने के लिए हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस किया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, उसका परिभाषा क्या है? उसका परिभाषा है कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में, ठीक है, एकांक प्रबलता की धारा बहने पर कार्यरत बल को हम लोग क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, हालांकि ये टर्म आप लोग अच्छे से समझेंगे जब हम लोग विद्युत क्षेत्र का चुंबकीय प्रभाव पढ़ा जाएगा। इसका विद्युत का जो चुंबकीय प्रभाव है इस टर्म पे हम लोग जब आएंगे तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी परिभाषा आपको यहीं पे बुक में दिया है तो मैं एक बार समझा देता हूँ क्या होता है। तो क्या बोल रहा है, किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता की धारा पर कार्यरत बल को क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। मतलब कि हमारे पास कोई ऑलरेडी चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, ऑलरेडी हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, सपोज करो हमारा यहाँ पे चुंबक है, ठीक है, चुंबक हमारा क्या होता है, हमेशा दो पोल होता है, नॉर्थ और साउथ दोनों होगा हमारा। ठीक है, इसके वजह से इसका मतलब टोटल कुछ एरिया में क्या होगा, हमारा कुछ प्रभाव होगा। ठीक है, इसके वजह से हमारा क्या होगा, इसका कुछ क्षेत्र होगा। ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम लोग, कोई इसका पूरा क्या होगा, इफेक्ट होगा, इसका एरिया होगा, कुछ एरिया तक इसका चुंबकीय प्रभाव होगा। ठीक है, तो बोल रहा है किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत स्थित एकांक लंबाई के तार में एकांक प्रबलता के धारा बहने पर कार्यरत बल की क्षेत्र की तीव्रता को बोलते हैं। मतलब कि यदि इस एरिया में हमारा क्या हो रहा है, इस एरिया में हमारा क्या हो रहा है, चुंबक फ्लो कर रहा है। ठीक है, इस एरिया में हमारा क्या कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, तो इसके लंबवत हमारा तार होना चाहिए। मतलब कि क्षेत्रफल हमारा इस प्लेन में है, मतलब इस प्लेन में है, तो हमारा जो तार होना चाहिए इसके लंबवत होना चाहिए। लंबवत का मतलब इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब हमारा जो तार है हमारा क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब बाहर से अंदर की तरफ होगा, बाहर से हमारा अंदर की तरफ होगा। और तार की लंबाई क्या होना चाहिए, तार की लंबाई हमारा क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हमारा एकांक होना चाहिए। ठीक है, और उस एकांक लंबाई के तार में हमारा जो धारा बहना चाहिए वो भी एकांक होना चाहिए। धारा जो बना है हमारा वो भी क्या होगा, एकांक होना चाहिए। ठीक है, तो यदि एकांक लंबाई का तार हो और एकांक धारा बह रहा हो, उस अवस्था में इस चुंबक द्वारा उस पर जितना बल लगाया जा रहा है, इस चुंबक के द्वारा उस पर जितना भी कार्य किया जा रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। ठीक है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है हमारा SI यूनिट होता है हमारा न्यूटन। इसका यूनिट क्या होता है हमारा, SI यूनिट न्यूटन मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, इसका SI यूनिट क्या होता है हमारा, न्यूटन पर मीटर होता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अच्छे से बात करेंगे। हम लोग इसके बारे में भी ज़्यादा डीप में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इस टर्म को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि अभी क्या होता है, क्योंकि डिफिनीशन अभी बुक में दिया हुआ था। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक बार और समझाता हूँ कि मतलब कि कोई एक चुंबक है, उसका सपोज करो ये जो प्लेन है, ठीक है, इस प्लेन पे हमारा क्या कर रहा है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है इस प्लेन पे हो रहा है। ठीक है, तो इसके लंबवत निकालना होगा, तो एक ऐसा हम लोग तार लेंगे जो इस यदि जो चुंबकीय क्षेत्र है इस प्लेन पे आ रहा है, तो जो लंबवत होगा इसका इसके बाहर की तरफ होगा। मतलब कि कोई तार है, इसके बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है या अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है, तो इस प्लेन का मतलब चुंबकीय क्षेत्र जिस प्लेन पे है उसका हमारा क्या होगा, लंबवत हो जाएगा। ठीक है, उस तार की लंबाई कितनी होनी चाहिए, उस तार की लंबाई हमारा क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। उस तार की लंबाई कितना होना चाहिए, हमारा इकाई होना चाहिए। ठीक है, और उस इकाई तार में हमारा जो करंट फ्लो करना चाहिए वो भी हमारा क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए, वो भी हमारा इकाई होना चाहिए। करंट भी हमारा क्या होना चाहिए, इकाई होना चाहिए। ठीक है, उस अवस्था में उस चुंबक के द्वारा हमारा जो कार्य किया जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस बुक को मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज करो कि हमारा एक चुंबक ऐसे रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे हमारा क्या हुआ, एक चुंबक यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, तो यदि चुंबक इस प्लेन में रखा गया, मतलब इस वाले प्लेन में रखा गया, XY प्लेन यदि मान लेते हैं हम लोग, तो इस चुंबक की वजह से जो चुंबकीय प्रभाव होगा कैसे होगा, इसके चारों तरफ होगा। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या होगा,
इसी प्लेन पे इसके चारों तरफ हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होगा, चुंबकीय प्रभाव होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, अब हमको जो तार लेना है हमारा इस क्षेत्र का परपेंडिकुलर लेना है, इसके लंबवत लेना है। ठीक है ना, हम लोग इसमें नहीं ले सकते हैं। ठीक है, यदि इस टर्म को हमको परिभाषित करना है तो हमको जो तार लेना होगा, जो वायर लेना होगा, हमको इसके परपेंडिकुलर लेना होगा। ठीक है, मतलब कि तार ऐसे लंबवत इसमें इससे पास हो रहा है। ठीक है, ये जो मान लो चुंबक यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और ये सारा जो प्लेन है हमारा क्या चुंबकीय प्रभाव दिखा रहा है। ठीक है, तो हमको जो तार लेना होगा इस चुंबकीय प्रभाव से लंबवत लेना होगा, हम लोग तार लंबवत ले लेंगे। ठीक है, तार की लंबाई हमारा क्या होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। एकांक का मतलब क्या है कि यदि हम लोग मीटर में ले रहे हैं तार की लंबाई तो 1 मीटर होना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो हमारा क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। मिलीमीटर ले रहे हैं तो हमारा 1 मिलीमीटर होता है। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे सेंटीमीटर या मीटर लेंगे तो उसी के हिसाब से ये सारे यूनिट भी, ये सारे एसआई यूनिट भी चेंज होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि बल का जो एसआई यूनिट होता है न्यूटन होता है, धारा का जो एसआई यूनिट होता है मीटर होता है, और हमारा जो लंबाई का एसआई यूनिट होता है हमारा क्या होता है, मीटर होता है। ठीक है, तो यदि हम लोग सब कुछ एसआई यूनिट में ले रहे हैं तो हमारा ये 1 मीटर होना चाहिए, धारा हमारा क्या होना चाहिए, 1 एम्पियर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यदि हम लोग ये नहीं ले रहे हैं, हम लोग एसआई यूनिट नहीं ले रहे हैं, कोई और यूनिट ले रहे हैं, किसी और सिस्टम में ले रहे हैं हमारा, ठीक है, तो ये हमारा सारा कुछ चेंज होगा। ठीक है, सपोज मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि हमेशा एसआई यूनिट में काम कीजिएगा, हमेशा इसको मीटर लीजिएगा, हमेशा इसको एमीटर लीजिएगा, हमेशा इसको न्यूटन लीजिएगा। ठीक है, तो यदि ए मीटर जो हमारा है, मीटर यदि मान लो कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमारा सेंटीमीटर या डेसीमीटर में दे देता है तो आप उसको पहले मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा, तब जाके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये हमारा प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे चुंबक रखा हुआ है, हम लोग एक वायर ले लेते हैं, एक वायर ले लीजिए। ठीक है, उसका लंबाई कितना हमारा 1 मीटर होना चाहिए, उसका लंबाई कितना होना चाहिए हमारा 1 मीटर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि एकांक लंबाई के तार में। ठीक है, और उस एकांक लंबाई के तार में जो करंट फ्लो कर रहा है, जो धारा बह रही है, उसका मात्रा भी हमारा कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। धारा जो हो रहा है हमारा एकांक होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें करंट कितना फ्लो करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सब कुछ एसआई यूनिट ले रहे हैं तो करंट भी हमारा 1 एमीटर फ्लो करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद इस चुंबक की वजह से जो इधर से तार जा रहा है, इधर से जो वायर जा रहा है, इस चुंबक की वजह से जो उस तार पे लगने वाला जो बल है, ठीक, उसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मतलब कि सपोज करें यहाँ से तार जा रहा है और यहाँ पे हमारा चुंबक रखा गया है। ठीक है, तो इस चुंबक की वजह से इस बिंदु पे, जिस बिंदु से तार गुजर रहा है, ठीक है, इस चुंबक की वजह से इस बिंदु पे कितना बल लगा है, उस बिंदु का वो क्या हो जाएगा, उस चुंबक की वजह से उस बिंदु का तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको परिभाषा समझ में आएगा। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर मीटर होता है। ठीक है, इसके बारे में लोग आगे डीप में बात करेंगे। ठीक है, तो अभी यदि समझ में नहीं आया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेशन। ठीक है, लेकिन इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, न्यूमेरिकल जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला का डेरिवेशन भी, मतलब फार्मूला भी हम लोग निकालेंगे, कैसे फार्मूला आएगा। ठीक है, और अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है, अभी मैं केवल चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। ठीक है, आगे अभी हम लोग सब कुछ बात करेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे हम लोग दर्शाते हैं, साउथ की रेखाएं नॉर्थ में जाके, मतलब नॉर्थ से हमारा साउथ में जाके हमारा क्या होता है, रेखाएं हमेशा मर्ज हो जाती हैं। सारे ये सब चीज़ें हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे लेक्चर से बने रहिए। ठीक है, लेक्चर देखिए। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।